Hello everyone. Let's see the criteria of divisibility today. तो स्कूल लेवल में तुम लोग डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया पढ़ करके आए होगे ना कि नंबर व्हेन इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6 को यू कैन थिंक है ना, आराम से सोच सकते हो इफ यू नो द क्राइटेरिया ऑफ 3. तो बस मैं बात कर रहा हूं कि व्हाट इज द प्रूफ है ना कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3, then sum of digit should be divisible by 3. Why? Right? तो very quickly कि सर ये तो बहुत छोटी क्लास में सीखा था. तो any number n is like this. Suppose ये एक n+1 डिजिट का नंबर लिखा है मैंने, ठीक है. तो मुझको डिविजिबिलिटी बाय 3 है ना, एज वेल एज डिविजिबिलिटी बाय 9. तुमको रिजल्ट भी याद है कि सर डिविजिबिलिटी बाय 9 का क्राइटेरिया भी सेम होता है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 है ना, एंड फॉर 3 डिविजिबल बाय 3. तो कोई एक प्रूफ दे देता हूं, तुम समझ जाओगे कि सर अगर आपने 9 का बता दिया तो 3 का भी हम खुद से निकाल लेंगे. तो तुमको क्या सोचना चाहिए कि जब भी तुमको नंबर के डिजिट्स पर सोचना हो, ठीक है, तो बेस्ट इज यूज एक्सपेंडेड फॉर्म. तो एक्सपेंडेड फॉर्म यूज करके मैं लिख सकता हूं नंबर टू बी लाइक दिस, है ना. ये बहुत छोटी क्लास में तुमने डेफिनेटली सीखा होगा. अब मेरा थॉट है डिविजिबिलिटी बाय 9, ठीक है. मैं कोई एक करके दिखा रहा हूं, आउट ऑफ 3 या 9. तो तुमको क्लिक करेगा कि सर ये 10 को लिख दीजिए 9+1 एंड सो ऑन. 100 को लिख दीजिए 99+1 एंड सो ऑन, ठीक है. इस तरह से यू विल अंडरस्टैंड कि सर an 999 n टाइम्स +1. तो डोंट यू थिंक कि दिस नंबर एंड सो ऑन, this number, they are all divisible by 9. तो you can collect कि सर ये जो नंबर है आप इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, तो जस्ट नाउ यू सेड कि सर वो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं दे आर ऑल डिविजिबल बाय 9. तो यू कैन राइट इट लाइक दिस. अब तुम आसानी से बोल सकते हो कि सर ये 9 से डिविजिबल है, तो इस इंटीजर को भी 9 से डिविजिबल होना पड़ेगा, देन ओनली दिस एंटायर नंबर बिकम डिविजिबल बाय 9. ठीक, टू इजी. सो दिस वे यू कैन ऑल्सो प्रूव द क्राइटेरिया ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 4, उसको भी यहीं से ओरली समझ लो, है ना, कि सर डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए हमको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. डोंट यू थिंक कि अप टू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 की पावर n, दे आर ऑल डिविजिबल बाय 4. ठीक, तो डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए भी क्वेश्चन खत्म हो गया कि सर इस पूरे को आप लिख दीजिए सम 4k प्लस a1 इंटू 10 प्लस a0 विच बिकम a1 a0. इजी. अरे मैंने वो एक्सपेंडेड फॉर्म a1 इंटू 10 प्लस a0 को एक सिंगल नंबर लिख दिया, है ना. तो क्या मानते हो ये भी प्रूफ हो गया कि सर दिस नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय 4, है ना. तो तुमने स्कूल में पढ़ा था ना कि लास्ट 2 डिजिट्स हैव टू बी डिविजिबल बाय 4. तो देखो उसका भी प्रूफ मिल गया. ठीक, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 5 नॉट ए प्रॉब्लम. डिविजिबिलिटी बाय 6 कोई दम नहीं है कि सर आई नो डिविजिबिलिटी बाय 3 क्राइटेरिया एंड नंबर हैज टू बी इवन ऑल्सो, अगर आप 6 से डिविजिबल चाहते हो. ठीक, अब तुम सोच रहे होगे कि सर डिविजिबिलिटी बाय 7. तो बिफोर मूविंग टू 7 लेट्स टॉक अबाउट 11, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग 11 तक के ही डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखना पसंद करते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट 11 फर्स्ट. तो अब तुमको एक डायरेक्शन मिल चुका है कि सर अब मुझे समझ में आ गया है कि आप एक्सपेंडेड फॉर्म से एक्सप्लेन करते जाओगे. तो आई हैव कंसिडर्ड सेम नंबर, ओके, an -1 till a0. तो आई एक्सप्रेस इट एक्सपेंडेड फॉर्म like this.
तो आई एम श्योर कि अब तुम लोग मेरी हेल्प कर दोगे टू डिसाइड डिविजिबिलिटी बाय 11, है ना, क्राइटेरिया फॉर, है ना, सबको रटा हुआ है, आई नो सबको स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाया गया है, तो सबको याद है कि सर वो ऑड प्लेस्ड डिजिट को ऐड कर दीजिए, इवन प्लेस्ड डिजिट्स को ऐड कर दीजिए और उसका डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 11, है ना। तो आई नो कि यू रिमेंबर द क्राइटेरिया। तो आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द रीजन कि यार ये आया कहां से था, ठीक है, क्योंकि आईआईटी की पढ़ाई बस इसी तरह से डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर एग्जाम्स कि यहां पर अगर तुमको लॉजिक नहीं पता है तो वो किस प्रॉब्लम में किस तरह से तुम्हारे आइडियाज को यूज करेंगे यू डोंट नो, है ना। तो वहां पर तुम्हारे जो बेसिक थॉट्स है ना वो बड़े काम आते हैं। तो ये जो मैं कंसेप्ट जो भी आइडिया मैं यूज कर रहा हूं ये आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर वेन वी फेस ए प्रॉब्लम जहां पर नंबर के डिजिट्स को इंपॉर्टेंस देनी है तो एक्सपेंडेड फॉर्म इज ए वेरी गुड थॉट टू प्रोसीड। गॉट इट? ओके, अब मुझे लगता है तुम बता दोगे कि सर 11 से डिविजिबिलिटी में इंटरेस्ट है ना, तो यू राइट 10 टू बी लाइक दिस। सिमिलरली 100 आइडिया आ गया है ना कि सर वो 11 का डिविजिबल नंबर क्लोज टू 100, तो मेरे ख्याल से 99। अब इसी तरह से 1000 के क्लोज नंबर, है ना, तो यू विल गेट टू नो कि सर 1001। तो ये तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक है, 1001 -1 लाइक दिस एंड सो ऑन। तो फ्रॉम हियर मतलब ये आइडिया जनरलाइज हो जाएगा कि सर अब मैं A4 पे अगर जाता हूं तो वहां पर 4 × 9 + 1 लिख करके होगा। तो इस तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा, है ना। तो अब मैं सिमिलरली करेक्ट कर लूं कि सर दिस नंबर 11 से डिविजिबल, दिस नंबर 11 से डिविजिबल, दिस नंबर 11 से डिविजिबल। तो यू कलेक्ट ऑल टर्म्स डिविजिबल बाय 11 टुगेदर। समझ पा रहे हो ना, वहां पर मैंने A4 4 × 9 + 1, ठीक है, तो सम 11 के प्लस, अब तुम फॉलो कर लो कि मैं फ्रॉम A4 लिख रहा हूं। तो A4 + A4 आया था ना, तुमने कहा था ना 4 × 9 + 1 लिखिए सर। तो A4 - A3 और इसके आगे और भी टर्म्स आ रहे होंगे डॉट 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 प्लस A2 - A1 + A0। तो मेरे ख्याल से आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 इज ऑल्सो प्रूव्ड कि सर दिस नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय 11, है ना। तो सम ऑफ ऑड प्लेस्ड सम ऑफ इवन प्लेस्ड का डिफरेंस हैज टू बी डिविजिबल बाय 11। अब देखो 7 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया इज टू डिफिकल्ट, मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ाया, ठीक है, और बगैर पढ़ाए एग्जाम में क्वेश्चन आया एंड आई एज्यूम कि बच्चों ने कर लिया, कारण कि सर हमको एक्सपेंडेड फॉर्म कंसेप्ट पता था, ठीक है ना। तो मैं नहीं मानता कि तुम भी इस क्राइटेरिया को रटो कि सर 7 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया याद करें, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो मैं तो तुमको यही रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम टाइम में डिराइव करो और यूज करो और भूल जाओ, ठीक है। तो मुझे लगता है 7 का क्राइटेरिया तुम मेरी मदद कर ही दोगे कि सर वो A0, तुम समझदार हो यार कि क्या करना है। सर 7 + 3 लिखिए, A2 100 तो 7 का नियर 98 + 2 लिखिए, ठीक है। नाउ 1000, तो यार ये तुमको हिट एंड ट्रायल से कि सर 1000 को डिवाइड करके, ठीक है, तो 1000 का क्लोज नंबर 980 देन 21, 1001 7 से डिविजिबल है, चेक कर लो, ठीक है। अब इसी तरह से तुम फॉरवर्ड करो बात को, है ना। तो अब तो भाई मेरे को तो फीलिंग आने लग गई है ना कि सर वो 1 3 2 -1, देखना आगे क्या होता है, -3 -2 आता है कि नहीं आता है, चाहो तो चेक कर लो एक बार कि सर 10,000, तो 10,000 तुमने अभी 980
9800 9800 प्लस 210, ठीक है, तो 10,010 10,007, सॉरी 10,003 10,003, तो बिल्कुल 10,003, तो जो हम सोच रहे थे वो बिल्कुल परफेक्ट सोच रहे थे, ठीक है, एंड सो ऑन। भाई ये तुमको चेक करना है कि सर 1000 का नियर नंबर 1001 डिविजिबल आ रहा है, 10,000 का नियर नंबर 10,003 डिविजिबल आ रहा है, एंड सो ऑन। बस अब तुम समझदार हो, ठीक है, कि A5 में अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ये पक्का 2 -2, ठीक, एंड सो ऑन। बस अब ये पैटर्न रिपीट करेगा, है ना, यू कैन चेक। तो व्हाट यू से कि सर ये डिविजिबल है 7 से, डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, एंड सो ऑन। तो फाइनली योर नंबर बिकम 7k प्लस A0 3A1 2A2 माइनस A3 3A4 2A5। बस अब ये पैटर्न कंटिन्यू करेगा कि सर अब ये आगे अगर आप बात करोगे, मैं ओरली बोलता हूं, आगे तुम लिखोगे प्लस A6 प्लस 6A7, यही आएगा, तुम चाहो तो चेक कर लो, 6 बोल दिया मैंने, 3A7 प्लस 2A8 एंड देन अगेन माइनस, ठीक है। तो देख पा रहे हो कि सर 7 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक। एंड कैन यू इमेजिन कि ये सवाल जो 7 से डिविजिबिलिटी पर बेस्ड था वो किसने पूछा था? इट वॉज नॉट जेई एडवांस्ड, इट वॉज जेईई मेन्स। तो नाउ ए डेज आई ऑब्जर्व कि जेई मेन्स जो है थोड़ा नंबर थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मैं तुमको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा टू रिमेंबर दिस आइडिया, ओके, यू डिराइव एंड फॉरगेट, ओके। फाइन, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि सर ये डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया कहां से आए। आई नाउ फुल्ली अंडरस्टैंड, गॉट इट। चलो कुछ एक बहुत ही बेसिक एप्लीकेशंस, बहुत ही लल्लू क्वेश्चंस, ठीक है, एक आधा एप्लीकेशन कर लेते हैं। आई एम टेकिंग अ वेरी स्टैंडर्ड बुक, ठीक है ना, बहुत अच्छी बुक है। प्रूव दैट एज इट इज, आई एम नॉट डूइंग एनी चेंज इन द लैंग्वेज, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है बिल्कुल वैसे ही दे रहा हूं। देयर इज नॉट अ सिंगल नेचुरल नंबर capital N with sum of digits equal to 15 is the square of an integer, that is the square ठीक है। तो तुम तो वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना, आई डायरेक्टली कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को तुमने समझा कि क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि प्रूव करो कि ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका सम ऑफ डिजिट 15 है एंड विच इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ओके। अब तुमको लगता नहीं कि सर अगर ये नंबर किसी इंटीजर का स्क्वायर है एंड दैट टू नंबर का सम ऑफ डिजिट्स 15, तो तुमको क्लिक किया कि सर सम ऑफ डिजिट 15 से मेरे को थॉट आ रहा है कि आपका जो नंबर कैपिटल एन है वो 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3,
योर सम ऑफ डिजिट्स टेल मी दैट। ओके, अब तुम इमेजिन करो कि एक परफेक्ट स्क्वायर जो कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो तुम्हारे मन में विचार आएगा कि सर लेट मी ट्राई दिस लैम्डा टू बी 3k प्लस 1 3k प्लस 2। तो तुमको क्लिक करेगा कि सर ये जो स्क्वायर आ रहा है ये हमेशा 9 से डिविजिबल आ रहा है, बिकॉज 3k प्लस 1 विल नॉट वर्क। इसको 3k प्लस 1 करो, 9k स्क्वायर प्लस 6k। अरे चेक करो ना यार कि सर इफ आई गो फॉर लैम्डा टू बी ऑफ फॉर्म 3k, k is some integer, 3k plus 1 3k plus 2, तो यू विल इजिली ऑब्जर्व कि सर ये नंबर 9 से डिविजिबल, ये नंबर है ना, तो 3 से ही डिविजिबल नहीं है। एंड सेम हैपन विद दिस नंबर ऑल्सो कि सर दिस ऑल्सो इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो रिजेक्टेड। ठीक, तो अगर तुमको स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 चाहिए तो केवल ये पॉसिबिलिटी, और यहां से तुमको दिखा कि सर नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय 9, तो मानते हो कि सम ऑफ डिजिट तो 15 है। तो अगर नंबर डिविजिबल बाय 9 है तो सम ऑफ डिजिट्स हैज टू बी डिविजिबल बाय 9। तो आई थिंक यू गॉट द आंसर कि सर इसका मतलब है सम ऑफ डिजिट्स 15 इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो सम ऑफ डिजिट्स 15 इज इम्पॉसिबल। गॉट इट? ओके, देन लेट्स मूव टू another problem which is even easier than this, है ना, कि सर इससे थोड़ा और आसान एप्लीकेशन लेते हैं। यहां तो फिर भी थोड़ा सा बेटर आइडिया था, है ना, बिल्कुल स्कूल लेवल का क्वेश्चन है ना, कि जिसको अप टू 10th के बच्चे हैं ना, जिन्होंने 10th तक में आईआईटी की तैयारी नहीं की हो, है ना, क्योंकि जिन बेचारों ने अप टू 10th आईआईटी की तैयारी की होगी वो तो बेचारे कैलकुलस जानते होंगे, उन बेचारों को नंबर थ्योरी वगैरह तो साफ हो गई होगी कि सर 9 10th को गायब कर दिया और हमें कैलकुलस पढ़ा दी। ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तुम्हारा बचपन छीन लिया गया। ओके ओके, प्रॉब्लम इज फाइंड ऑल 5-digit number of the form these are the digits 3 4 x is the digit 5 y. Okay, they are digits which is divisible by, now I have not mentioned x and y are digits. Okay, I told ना, मैंने कह दिया ना कि x और y digits है। okay, divisible by 36 है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो तुमको सारे 5-digit नंबर्स फाइंड करने हैं। तो यू अंडरस्टैंड कि सर हम तो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लेंगे, यू गो अहेड विद द सॉल्यूशन। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 36, तो इमीडिएट थॉट आया कि सर 9 and 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। 9 का डिविजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट्स, 4 का डिविजिबिलिटी लास्ट 2 डिजिट्स। तो तुमको लगता नहीं सर लास्ट 2 डिजिट पर केस बनाते हैं? इट इज 52, इट एंड्स विथ 52, इट एंड्स विथ 56। आई थिंक नो मोर केसेस नंबर टू बी डिविजिबल बाई। तो आई थिंक तुमको समझ आया कि सर x पर आपने, y पर आपने 2 केस बना दिए कि y कैन बी 2, y कैन बी 6। यहां तक बात ठीक। अब मुझे लगता है कि नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9 को टेक केयर करते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 9, तुम समझदार हो सर, सम ऑफ डिजिट्स 3 + 4 7 + 5 12 + 2 14, 14 + x। नाउ डोंट यू थिंक कि सर दिस हैज टू बी डिविजिबल बाय 9, तो इट कैन बी 18। मुझे लगता है इसके अलावा और कोई केस ही नहीं बचे। 27 यू कैन नॉट टेक,
है ना, समझ गए तुम। तो x comes out 4. Now if I go by this possibility, 7, 12, 18, 18 plus x. अब यहां पर कुछ समझदार लोग बता देंगे कि सर यू कैन टेक 18, यू कैन टेक 27, तो यू गेट x 0, 9. Easy. तो योर फाइनल आंसर्स, योर कैपिटल N कैन बी, तो इस केस में x 4 आया था ना, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 4, 0, 5, 6, 3, 4, 9, 5, 6. वेरी इजी। तो आप देख रहे हो ये सब एक सिंगल बुक के प्रॉब्लम्स हैं ये सब, ठीक है। एक बहुत अच्छी किताब है जो कि लोगों को 9th-10th में पढ़ना चाहिए इस तरह की बुक्स को, है ना। ओके, तो 9th-10th में बेसिकली बच्चों को क्या करना चाहिए था कि सर नंबर थ्योरी पढ़नी चाहिए थी और डिटेल में ज्योमेट्री पढ़नी चाहिए थी, और ज्यादा से ज्यादा कि सर मेरा तो बड़ा मन है थोड़ा सा तो आईआईटी का करूं, तो उस केस में काउंटिंग पढ़ लेते, क्योंकि वो तुम्हारे ओलंपियाड्स में काम आ जाती है ना, कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, नाउ लेट मी टेक वन मोर गुड क्वेश्चन। देख लो तो यार कहां गया क्वेश्चन। थोड़ा लेंथ है प्रॉब्लम की। फाइंड 4-digit नंबर। बिल्कुल तुमको अपनी छोटी क्लास की मैथ्स याद आ जाएगी ना कि सर 8th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन किया करते थे। दैट satisfies conditions now what are the conditions? Sum of squares of extreme digits, extreme digits मतलब समझ रहे हो है ना कि सर ABCD is the number, then what are the extreme digits? Is 13, as well as wait a minute, मैं भूल जाता हूँ यार कुछ कुछ फंक्शंस, चलो हटाओ दोबारा लिख देता हूँ, मैं भूल गया, कॉपी करने का ऑप्शन भूल गया। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मिडिल डिजिट्स is 85. Also, if we subtract 1089 from the given number, we obtain a number containing the same digits. Digits will remain same, okay? Containing, sorry, same digits as the given number, but in reverse order.
तो अब कुछ फीलिंग आई ना कि हाँ सर इस तरह के क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम्स छोटी क्लासेस में हुआ करते थे, राइट। तो 4 डिजिट नंबर है ना, तो तुमको तो पता है, सर पॉज करके हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, यू गो अहेड विद द सॉल्यूशन। ओके, तो आई एज्यूम लेट ए बी सी डी बी द 4 डिजिट नंबर। अब गिवन कंडीशंस कि सर एक्सट्रीम डिजिट्स का स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज 13, ऑल्सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 85। तो मैं तुमको 2 अच्छे मेथड बता दूंगा, ठीक है। एंड ऑल्सो वो सेकेंड कंडीशन कि सर ए बी सी डी में यू सब्ट्रैक्ट, क्या था वो, 1089, देन यू गेट DCBA। यही है ना क्वेश्चन, ठीक। तो एक अच्छा मेथड तो ये कि सर आपको पता है थोड़ी नंबर्स की फील है ना, से हम इसको हिट एंड ट्रायल से बता देंगे कि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का सम 13 इज द ओनली ऑप्शन। तुम कुछ और ट्राई कर लो कि नहीं मैं इसको 1 लूंगा, इम्पॉसिबल, मैं इसको 4 लूंगा, इम्पॉसिबल। तो यू अंडरस्टूड कि सर 2 एंड 3, ठीक। अच्छा, इसमें तुम ये भी सोच सकते हो कि सर 2 एंड 3 में विच वन इज 2 विच वन इज 3, तो ए हैज टू बी 3। कारण कि यार ए बी सी डी DCBA से बिगर है ना, तो ए को डी से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक। तो ए और डी तो डिसाइड हो गया कि सर यहां से ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन ए इज 3 डी इज 2, ठीक। अब यहां भी तुम कहोगे कि सर अब तो यहां भी ऑब्जर्वेशन चलेगी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज अराइज हो गए कि सर यहां हिट एंड ट्रायल से आप ना सोचो 1 स्क्वायर नहीं, 2 स्क्वायर, हाँ है ना। तो सर B, C पर पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं 2,9 या इंटरचेंज 9,2 है ना, एज वेल एज और भी पॉसिबिलिटीज है 9 नहीं, 16 भी फेल हो गया ना, 16 प्लस व्हाट इज 85 नहीं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन 25 नहीं, देन 36 वर्क्स, 36 प्लस 49। तो देखो इस मेथड को मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो तुम 4 नंबर चारों को चेक कर लेना कि सर 3 2 बट हियर 2 9 9 2 है ना, देन 3 6 7 2 एंड 3 7 6 2, ठीक है। तो इस पर डिसाइड कर लो कि सर कौन सा नंबर है जिसको रिवर्स करके 1089 का जो डिफरेंस है वो रिवर्स आ रहा है ना। तो कौन सा आएगा, आई थिंक ये 2 में आ रहा है कि सर 36 माइनस 1089 नहीं, 3762। इसे 1089 घटा के देखो, ठीक है। तो चलो मैं तुमको ऑल्टरनेट वे बताता हूं, है ना। दिस इज वन गुड सॉल्यूशन कि सर हमने तो हिट एंड ट्रायल से ऑब्जर्व करके किया। अब कुछ लोग हो सकता है तुम में से कहें कि सर क्या वो एक्सपेंडेड फॉर्म आपकी काम नहीं आएगी इस प्रॉब्लम में, एक्सपेंडेड फॉर्म से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते क्या, ठीक है, क्योंकि सर यहां पर भी डिजिट्स पर कमेंट है, तो लेट मी ट्राई प्रॉब्लम यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो लेट्स ट्राई। ABCD है ना, माइनस डी, सॉरी हाँ वो एक ही बात है वैसे तो, 1089 ए स्क्वायर डी स्क्वायर 1385, ठीक। तो जिन लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म से प्रॉब्लम को प्रोसीड किया कि सर इसे एक्सपेंडेड फॉर्म से लिख सकते हैं, A 10 क्यूब, B 10 स्क्वायर,
C 10 D D 10 क्यूब, थोड़ा फास्ट करना चाहिए मुझे, C 10 स्क्वायर, B 10 प्लस A प्लस 1089. तो डूइंग मैनिपुलेशन I get 999 90 minus 90C 999D minus 999D is 1089. Now guarantee you will simplify कि सर 9 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो 111 A minus D 10 B minus C comes out, डिवाइड करो भाई 9 से, 1 2 1 2 1. ठीक, एक बढ़िया सा रिलेशन निकल के आया. अब यार जो ABCD है वो तो डिजिट्स हैं, तो तुमको लगता नहीं कि सर ये जो A माइनस डी, ये जो B माइनस सी, ये आपका -9 से 9. ठीक, हालांकि A D से बड़ा है तो मुझे नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए कि सर ये नंबर 0 भी नहीं हो सकता, सर A बराबर D भी नहीं हो सकता. तो ये 1 से लेकर 9 के बीच की वैल्यू हो सकती है, 1 2 3, दिमाग लगाओ. ठीक है, अप टू 9. ठीक, अब तुमको लगता नहीं कि सर अगर आपने इसको 1 ले लिया तो 111. ठीक, लेकिन अगर आपने इसको 2 ले लिया तो तुमको लगता नहीं सर 222 प्लस 10 इंटू सम नंबर, वो भी सिंगल डिजिट नंबर, सर 10 इंटू सिंगल डिजिट नंबर है ना. तो यार 121 इज इम्पॉसिबल, नहीं आ पाएगा कि सर आप इस नंबर को 2 नहीं ले सकते. ठीक है, इवन बिगर वैल्यू तुम ट्राई करो कि सर बिगर वैल्यू और बड़ी वैल्यू ट्राई करोगे तो ये तो और बड़ा हो गया 333, और ये सिंगल डिजिट इंटू 10. तो समझ पा रहे हो मेरी बात को कि सर संभव नहीं है 121 आ पाना. तो अगेन बाय ऑब्जर्वेशन कि सर A माइनस डी को 1 होना पड़ेगा, एंड इफ इट इज 1 तो देख लो B माइनस सी कितना आ गया, 10, B माइनस सी 1, 10/10. दिमाग लगाओ. ठीक है, तो अब तुम कह सकते हो कि सर अब तो यहां से सॉल्व हो गया है ना, अगेन हिट एंड ट्रायल, और या फिर कि सर A को पुट करके कर दिया 1 प्लस डी होल स्क्वायर 13, तो आई गेट 2D स्क्वायर प्लस 2D माइनस 12 इज 0. तो आई थिंक D प्लस 3D माइनस 2, तो यार D को तुम -3 नहीं ले सकते, तो दिस विल गिव यू D इज 2. ठीक, सिमिलरली कि सर सेम थॉट, B को 1 प्लस C रख दिया, टू सी स्क्वायर प्लस 2C माइनस 84, तो आई थिंक C प्लस 7 C माइनस 6, तो समझ गए कि सर C हैज टू बी 6. आइडिया क्लियर कि वी कैन डू द प्रॉब्लम लाइक दिस ऑल्सो. अब देख लो तुम्हारा आंसर कि सर योर नंबर इज ABCD, और आपने सब तो निकाल दिया. D इज 2, तो A इज 3, वो 1 प्लस C था ना, 1 प्लस D था ना, 3, and B is 1 plus C, 7 6 2. So like this also you can do. Got it? Okay. तो I am sure कि this session must be helpful, है ना, कि सर हाँ कुछ लग रहा है, कुछ अच्छा सीख रहे हैं. ठीक है, चलो कुछ छोटे छोटे आइडियाज और बताता हूं, है ना. हालांकि मैं बताना तो नहीं चाहता था कि फिर किसी और सेशन में करते हैं, लेकिन चलो एक आइडिया आज ही बता देता हूं. और
मैं मेनली उन आइडियाज को लेने की कोशिश कर रहा हूं जो कि तुम लोग स्कूल में बहुत आसानी से इग्नोर करके आ गए, है ना, जो कि तुमको नहीं करना चाहिए था। तो ये सब अप टू 10th में जो तुम पढ़ करके आए हो ना, ये वही सब है, ठीक है ना। दिस इज नॉट फ्रॉम आईआईटी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आईआईटी सिलेबस का है क्या। दिस इज कंप्लीटली स्कूल मैथमेटिक्स। ओके, एक छोटा सा तुमसे कंसेप्ट पूछता हूं, ठीक है, एक बहुत सिंपल सा। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive natural numbers is always divisible by 6. सोचो सोचो, is divisible by 6, है ना। मानते हो सर ये तो बहुत ही इजी ऑब्जर्वेशन है। 3 consecutive नेचुरल, तो अगर 3 consecutive है तो मानते हो उसमें कम से कम एक इवन होगा। सोचो सोचो कि सर फर्स्ट नंबर इफ ऑड देन नेक्स्ट इज इवन देन नेक्स्ट इज ऑड, तो आउट ऑफ 3 एक तो पक्का इवन है। अब मुझे बताओ 3 नंबर्स यू आर टेकिंग कंसेक्यूटिव, तो तुमको लगता नहीं सर एक तो 3 से डिविजिबल जरूर होगा, क्योंकि नंबर्स क्या होते हैं 3k फॉर्म, देन 3k + 1 फॉर्म, देन 3k + 2 फॉर्म। तुमको लगता नहीं सर ये 1 by 1 आते हैं, 1 3k + 1 2 3, है ना, कि सर 3k + 1 3k + 2 3k, फिर यही साइकिल स्टार्ट हो गई वापस 4 5 6। तो मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि सर एवरी 3 consecutive नेचुरल में 1 विल डेफिनेटली डिविजिबल बाय 3 होगा। तो एक 3 से डिविजिबल गारंटेड, एक 2 से डिविजिबल गारंटेड, तो मानते हो देयर प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 6। एकदम ट्रू, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे आइडियाज प्रॉब्लम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम बताऊं अगेन फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, ठीक है। चलो ओवर दिस कंसेप्ट। प्रूव दैट ओके, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे। ओके, तो मुझे लगता है कि तुम बहुत इजीली, कि सर हम तो पॉज करके कर लेंगे, आप तो बताओ प्रॉब्लम बताओ, ठीक है। तो अगर कोई नोटिस करेगा तो ही विल फाइंड कि सर p - 1 p + 1। अच्छा ये भी तुमने नोटिस कर लिया कि p प्राइम है और वो भी 5 और 5 से बिगर, तो डोंट यू थिंक कि सर p इज ऑड। केवल एक ही प्राइम नंबर इवन होता है विच इज 2, है ना, तो इसका मतलब p एक ऑड नंबर है, राइट। आई एम कॉलिंग n टू बी दिस, ओके, मैंने n बोल दिया। अब तुमको लगता नहीं कि सर मुझे डिविजिबिलिटी बाई 3 में इंटरेस्ट है, मुझे डिविजिबिलिटी बाई 8 में इंटरेस्ट है, 8 × 3। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 के लिए तुमको एक बार दिमाग में नहीं क्लिक किया कि सर वो काश 3 कंसेक्यूटिव बन जाते। तो यार यहां पर थोड़ा सा बर्डन आया कि अरे p मिसिंग है, तो कोई नहीं, जो मिसिंग है वो मैनेज कर लेते हैं। I multiply p, ओके। अब मानते हो गारंटी दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अब मानते हो कि सर p तो ऑड है, तो
p माइनस वन, p प्लस वन, बोथ आर इवन। लेकिन क्या इस बात को नोटिस कर रहे हो कि सर ये दोनों कंसेक्यूटिव इवन हैं, कंसेक्यूटिव। तो मानते हो जब कंसेक्यूटिव इवन तो 1 डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 4 एंड 1 डिविजिबल बाई 4 होगा। सोचो सोचो कि सर दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो दिमाग काम करेगा कि सर कैसे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इवन अगर मैं लूंगा तो गारंटी वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाई 4 एंड वन नॉट डिविजिबल बाई 4, है ना, लेकिन इवन। तो मानते हो दिस इज डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8 एंड दिस एंटायर प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाई 3। तो मानते हो कि सर P इंटू कैपिटल N इज डिविजिबल बाई 8 इंटू 3। ठीक, लेकिन अब मानते हो कि सर ये जो P इंटू N है, P तो प्राइम है और वो भी 5 या 5 से बड़ा। तो ये जो 8 इंटू 3 है इसका तो कोई भी फैक्टर आपके P को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि P इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो मानते हो दिस एंटायर नंबर N हैज टू बी डिविजिबल बाई 24। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि सर कैसे छोटे छोटे कंसेप्ट स्कूल लेवल के, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल अभी तुमको जेई मेंस लेटेस्ट प्रॉब्लम, है ना, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, मैंने अभी उस पर एक शॉर्ट बनाया था, है ना। तो चलो तुमको इसी क्लास में वो प्रॉब्लम भी, है ना, याद करने की कोशिश कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर 2 की पावर y 2023, दिस वॉज द प्रॉब्लम। x एंड y नेचुरल नंबर्स, फाइंड x प्लस y। इसने पूछा था कि x और y नेचुरल नंबर है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई। तो सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम पूछ रहा था वो। ठीक है, कि जितने भी एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर होंगे उन सबका x प्लस वाई की वैल्यूज का सम निकालो, राइट। तो चलो तुम तो पॉज करके ट्राई कर लेना, हालांकि इस पर मैं ऑलरेडी शॉर्ट बना चुका हूं। ठीक है, तो इसको मैंने एक अच्छा कंसेप्ट क्या किया था, मैंने, मुझे ये नंबर स्क्वायर दिख गया था कि सर वो एक्स स्क्वायर, तो यहां से इसको भी फीलिंग आई 45 का स्क्वायर, तो मैंने इसको 45 स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया था, और फिर रीअरेंज करके x माइनस 45 x प्लस 45। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट कि सर इफ यू एड एंड सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स, यू टॉक अबाउट टू इंटीजर्स, MNR इंटीजर्स, ओके। तो m माइनस एन, m प्लस एन। तो सिंपल सा आइडिया ये है, बोथ आर ऑड या बोथ आर इवन। ओरली प्रूफ बताता हूं, इसको लिख लो m माइनस एन प्लस 2n। मानते हो 2n इवन, मानते हो m माइनस एन जो भी नेचर का नंबर होगा इफ ऑड तो प्लस 2n रिमेन्स ऑड, इफ इवन प्लस 2n रिमेन्स इवन। तो ये दोनों ही नंबर या तो ऑड हैं या दोनों इवन है। अब मानते हो कि सर ऑड इंटू ऑड, लेकिन यहां तो इवन लिखा है, रिजेक्ट। इवन इंटू इवन, मानते हो दो इवन का प्रोडक्ट 4 से डिविजिबल, तो इसे 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। ठीक, अब मानते हो अगर मैंने y माइनस 1 को पॉजिटिव लिया, सोचो 2 की पावर पॉजिटिव, तो ये इवन माइनस 1 इज ऑड। तो आई थिंक दिस इज ऑड इंटू 2 नॉट डिविजिबल बाई 4। तो मानते हो ये पावर कैन नॉट बी पॉजिटिव, तो y माइनस 1 हैज टू बी
0 एंड वंस यू टेक y माइनस 1 0 तो यू विल गेट कि सर ये तो पूरा नंबर ही 0 आ गया, तो यू गेट x माइनस 45 0, x इज 45। सही, तो ओनली आंसर इज 46। अब इसी को एक बच्चे ने कि देखो जो बच्चे 9th-10th तक मैथ्स अच्छी पढ़ते हैं, बजाय कि सर 9th-10th में ही जेई की तैयारी शुरू कर दी, नहीं, जो 9th-10th में रह के 9th-10th का ही पढ़ते, तो उन्हीं में से एक बच्चे ने मुझे चैट में, है ना, एक मतलब कमेंट में एक अच्छा हिंट दिया कि सर यू कैन ऑल्सो डू दिस प्रॉब्लम लाइक दिस, कि आप 2023 को लिख दीजिए 2020 प्लस 3। तो देखो किस तरह से लोग एक ही प्रॉब्लम के कितने अच्छे अच्छे मेथड्स बताते हैं। एंड नाउ ही सेड कि सर अगर आप y को मोर देन 1 लेते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इफ y इज मोर देन 1 तो ये क्वांटिटी 4 से डिविजिबल, ये भी 4 से डिविजिबल, तो ये पूरी क्वांटिटी 4k प्लस 3 फॉर्म आ गया कि सर दिस कम्स आउट 4k प्लस 3 फॉर्म, मतलब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज 3। लेकिन अब तुम सोचो कि सर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर क्या इस फॉर्म का संभव है, तो आंसर इज नो। ओरल बोलता हूं, किसी भी x को ले लो E1, सर 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, मतलब 4 से डिविजिबल, तो इसका मतलब रिमाइंडर 3 नहीं हो सकता अगर x इज सम E1। अब चलो x को ऑड लो, 2k प्लस 1, मैं ओरल कह रहा हूं करने को, तो स्क्वायर करो 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, तो तुमको लगा कि सर ये तो 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर दे गया, तो ये जो x स्क्वायर है ये या तो 4 से डिविजिबल होगा या 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देगा। तो मानते हो कि सर ये फेल हो गया, तो इसका मतलब है y कैन नॉट बी मोर देन 1। तो अब मैंने y को 1 ट्राई किया। नाउ इफ आई टेक y टू बी 1, तो अब हो गया कि सर x स्क्वायर कम्स आउट 2025, और अब तो आपका x का आंसर इज 45। तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। तो जिस क्लास में हो उसी क्लास की पढ़ाई करो, है ना। नेवर डू दिस थिंग कि सर 9th में 11th का पढ़ लेंगे, 10th में 12th का पढ़ लेंगे, फिर 11th 12th में क्या करोगे। ये जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको किसी बात को रिपीट करने की जरूरत होती है, जो शार्प बच्चे होते हैं वो एक चीज को एक ही बार पढ़ते हैं, समझ गए। तो तुमको बीटेक थोड़ी करनी है कि सर आईआईटी की पढ़ाई 4 साल की, उसके लिए प्रिपरेशन 4 साल, 4 + 4 8, इतना पेशेंस तुम नहीं मेंटेन कर सकते, समझ गए। तो डू डिफरेंट कि सर 9th-10th में हम किसकी तैयारी करेंगे, हम ओलंपियाड्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स ओलंपियाड की, और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर थ्योरी, ठीक है, ज्योमेट्री, काउंटिंग और थोड़ा अलजेब्रा, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशंस, ठीक है। तो जिन लोगों ने 9th-10th में इस पर वर्क किया, दे विल बी वेरी कंफर्टेबल विथ जेईई मैथ्स, ओके। और जिन्होंने नहीं किया है, नो वरीज कि ठीक है सर 11th-12th में ही अच्छा करेंगे। चलो ओके, बाय, जय हिंद।